हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि एग्रीकल्चर में हम कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले ये ज़रूरी है कि जो मिट्टी है उसको लेवल किया जाए, उसमें जो भी छोटी छोटी मिट्टी की डलियाँ हैं उसको और तोड़ा जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको करने के लिए हम जो है वो अलग अलग तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लग, होय एंड कल्टीवेटर। जो मेन टूल हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है हमारा प्लग, होय एंड कल्टीवेटर। यहाँ जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया, ये जो लकड़ी का जिसको बलद चला रहे हैं ये जो है ये हमारा प्लग होता है। इसको हल बोलते हैं हिंदी में। ये लकड़ी का बना होता है। इसी के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। प्लग, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इसको जो है वो पुराने टाइम से ही मिट्टी को प्लग करने में जो है वो यूज़ किया जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ वुड। ये जो है वो लकड़ी का बना होता है। एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ वुल्स। और जो है ये बलद की हेल्प से जो है वो इसको चलाया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लग स्फीयर। इसके आगे जो है वो लोहे की एक, ये देखिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, लोहे की एक ट्रेंगुलर शेप की स्ट्रिप लगी होती है जिसको हम प्लग शीयर बोलते हैं। ये आपको डायग्राम देके कई बार पूछ लेते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लग। तो ये जो आगे ट्रायंगुलर शेप का लगी हुई है स्ट्रिप, इसको हम प्लग शीयर बोलते हैं। The main part of the plug is a long log of wood which is called the plug shaft। और इसके जो मेन कंपोनेंट है वो इसका बीच में मेन लकड़ी का एक बड़ा सारा गन डंडा लगा होता है जिसको हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं। और इसी शाफ्ट के साथ प्लग स्फीयर जो है वो अटैच होता है। The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck। इसके बाद जो है ये प्लग शाफ्ट का जो दूसरा किनारा होता है वो एक लकड़ी की जो है वो बीम के साथ जुड़ा होता है, जिसको जो है वो बलद के गले गर्दन पे रखा जाता है, जिसकी हेल्प से वो उसको खींचते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। तो बलद और एक आदमी जो है वो आसानी से मिलके इनको जो है वो आसानी से चला सकते हैं। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by the iron plug nowadays। आजकल जो है वो हमारे लकड़ी के हल की जगह पे जो है वो लोहे के हल यूज़ किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है होय। ये हमारा होय है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये बस लोहे का है हमारे पास। होय it is a simple tool which is used for removing the weeds and for the loosening of the soil। इसको जो है वो वीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को जो है वो लूजन करने के लिए, ढीला करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें जो है वो एक लंबी लकड़ी की या लोहे की रोड होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑफ इट्स वन एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इसके एक किनारे पे जो है वो लोहे का एक ब्लेड लगाया होता है जो कि एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स। इसको भी खींचने के लिए जो है वो एनिमल्स इस्तेमाल लाए जाते हैं। आगे है हमारा कल्टीवेटर। ये जो ट्रैक्टर के पीछे डाला हुआ है इसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। आजकल जो है वो इसी कल्टीवेटर्स को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ डे प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। आजकल जो है वो हम ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर्स को ही यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो है वो लेबर भी बचती है और इससे टाइम भी बचती है। ये जल्दी ट्रैक्टर जो है वो जल्दी स्पीड से चलता है जिसके कारण ये पूरा काम जो है वो जल्दी से कर देता है। तो इसलिए आजकल जो है वो हम कल्टीवेटर को ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। अब जब मिट्टी तैयार हो गई है, मिट्टी की प्रेपरेशन हो गई है, तो हमारा खेती का नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है बीज डालना, सोइंग। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो बीज डालना है वो किसी भी फसल को उगाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरे और हेल्थी बीज जो है वो सिलेक्ट करने चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। किसान जो है वो ऐसा बीज इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो ज़्यादा पैदावार दे।
अब अच्छे बीजों की सिलेक्शन होती कैसे है? सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेजल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। एक दिन पहेली ने देखा कि उसकी मदर क्या कर रही है, कुछ ग्राम्स को एक वेजल में डाल के उसमें थोड़ा पानी डालती है। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ टाइम बाद वो क्या देखती है कि कुछ जो बीज थे वो पानी के सरफेस पे जो है वो तैरना शुरू कर देते हैं। आई वंडर्ड वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। तो पहेली को बड़ा ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 1.1 है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेना, उसको आधा जो है वो पानी से भर लेना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीड्स सीड्स एंड स्टिल वेल, इसमें जो है वो कुछ कनक के जो है वो बीज हमें डाल देना है, कनक के दाने जो है वो हमें डाल देने हैं। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। आप देखो कि कुछ क्या कोई ऐसा दाना है जो पानी के सरफेस पे तैर रहा है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या जो ऊपर तैरने वाले दाने हैं वो हल्के होंगे या भारी होंगे एज कम्पेयर टू जो पानी में डूब गए हैं। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बीज ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है तो वो हल्का होगा, अगर वो भारी होता तो वो नीचे बैठ जाता, पानी में डूब जाता। अगर वो हल्का होगा तभी वो पानी के ऊपर जो है वो तैर पाएगा। वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो हल्के क्यों हो गए? वो हल्के इसलिए हो गए क्योंकि वो डैमेज हो गया, उनको अंदर से जो है वो कीड़ों मकोड़ों ने, इंसेक्ट्स ने उनको अंदर से जो है वो खा लिया है। कई बार आपने कभी दालों के दाने को देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उन छेदों में से जानवर जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो उसको खा लेते हैं, जिसके कारण वो अंदर से जो है वो खाली हो जाते हैं और खाली होकर हल्के हो जाते हैं, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। और वो डैमेज सीड होते हैं, वो खराब हो चुके हुए बीज होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर, जो खराब हो चुके बीज होते हैं वो अंदर से खाली हो जाते हैं, इसीलिए वो हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, इसीलिए वो जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज सीड्स। सो इस मेथड की हेल्प से जो है वो हम अपने अच्छे बीजों को जो है वो खराब बीजों में से जो है अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स। बीज बोने से पहले जो है वो हमें ये भी जानना जरूरी है कि बीज बोने के लिए हम कौन कौन से टूल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पहले है हमारे ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से जो है वो यूज़ हो रहे हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। तो ये जो है वो शेप्ड लाइक फनल होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जो बलद के पीछे यहाँ पे ये वाली फनल है, बड़ी सारी एक कीप बनी हुई है, उसमें जो है वो ऊपर से बीज डालते रहते थे और बलद आगे आगे चलते रहते थे और नीचे से जो है वो बीज गिरते रहते थे। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, बीज जो है वो इस फनल में भर दिए जाते थे। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, इसके नीचे जो है वो एंड ओपनिंग होती थी जिसमें से बीज जो है वो बाहर निकलते थे। दीज एंड प्राइस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, ये जो है वो मिट्टी में घुस जाते थे और वहाँ पे जो है वो मिट्टी बीज जो है वो नीचे गिर जाता था। उसके बाद आ गई हमारी सीड ड्रिल। Nowadays सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आज के टाइम में जो है हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इसको जो है वो हम ट्रैक्टर की हेल्प से चलाते हैं। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये जो है वो बीज इक्वल डिस्टेंस पे गिराती है और इक्वल डेप्थ पे भी गिराती है। समान गहराई पे सभी बीजों को जो है वो एक जैसा मिट्टी में दबाती है और कुछ इक्वल डिस्टेंस के बाद, ऐसा नहीं कि एक की जगह पे बहुत सारे बीज गिर जाते हैं। तो ये एक बीज पहले गिराएगी, फिर उससे कुछ दूरी के बाद अगला बीज गिराएगी, तो 2 बीजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है जब हम सीड ड्रिल की हेल्प से बीजों को बोते हैं। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग, ये भी एंश्योर करती है कि जो बीज बोने के बाद जो है वो मिट्टी से अच्छे से ढक जाए। दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, ऐसा करने से जो है जब वो मिट्टी से ढक जाता है तो पक्षी उसको खा नहीं पाते बीज को, जिसके कारण बीज जो है वो हमारा सेफ रहता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, सीड ड्रिल की हेल्प से बीज बोने से हमारा टाइम और लेबर जो है वो दोनों बचती है। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वर दे केप्ट, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वो जो
कहता है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, उसने देखा कि कुछ प्लांट्स को जो है वो छोटे छोटे बैग्स में डाल के रखा होता है। ऐसा क्यों किया होता है? आप सभी ने देखा होगा नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के एक बैग से में रखे होते हैं। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पहले जो है वो अलग से उगाए जाते हैं और बाद में उनको जो है वो खेतों में डाला जाता है। जैसे कि चावल को पहले जो है वो नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू द सैडलिंग, जब वो एक बार पौधा बन जाते हैं, देन दे आर ट्रांसप्लांट टू द फील्ड मैनुअली। उसके बाद जो है वो उनको, जब वो पौधा बन जाता है तब उनको जो है वो खेत में जो है वो बो दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर known as are also grown in the nursery. Appropriate distance between the seed is necessary to avoid the overcrowding of the plants. आपने यहाँ पे एक ऊपर लाइन पढ़ी थी कि जो सीड ड्रिल है वो सीड्स को जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे डालता है। इक्वल डिस्टेंस पे डालने का बेनिफिट ये है कि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे बीज गिर जाएंगे, एक ही जगह पे अगर बहुत सारे हमारे बीज गिर जाएंगे तो क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे उग जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे झुंड सा बन जाएगा और जो है वो सभी पौधे जो है वो एक दूसरे को जो है वो खराब करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो है वो दो प्लांट्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ताकि दोनों प्लांट जो है वो आसानी से और अच्छे से जो है वो ग्रो कर पाएँ। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो सभी पौधों को जो है वो एक जैसी और आसानी से सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और पानी मिलेगा। At time a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ प्लांट एक साथ उग भी जाते हैं तो उनको जो है वो हटा के उनको जो है वो दूर दूर किया जाता है। तो सोइंग हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को डालना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।